हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे लाइट, चलो अच्छी बात है। तो आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, क्या कहना है, क्या कहना है, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, आज है 26 जनवरी और आज है स्वतंत्रता दिवस। और हाँ, आप पहले बोलना सीखें। अच्छा, आराम से, ओके ओके, आराम से। तो अभी है ना, चलते हैं किचन में। किचन की तरफ हम रुख करते हैं अपना, और खाना बनाना है, लंच बनाना है पूरा। और फिर हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी घर समेटा समेटी में टाइम लग गया। और मैंने सारे पर्दे वगैरह ओपन कर दिए। धूप अच्छी निकल रही है। मैंने कहा कमरों में है ना धूप आनी चाहिए। मैंने विंडो भी खोल दी है। और मैंने कहा अच्छे से रोशनी आ जाए घर में, क्योंकि कहते हैं ना जिस घर में, जिस कमरे में धूप आती है वो अच्छा होता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि धूप का आना अच्छा होता है घर में। सो मैंने इसलिए स्टार्ट कर दी है और खोल दिया है। तो हम किचन में आ गए हैं। किचन में हम शुरुआत करेंगे मीठे से। तो आज बन रहा है मीठा, और मीठा बन रहा है, देखिए ये हैं चावल जो मेरे रात के बच गए हैं। तो रात को जैसे कि मैंने वो काले चने और चावल बनाए थे ना, वो बच गए थे। तो और बेटा खीर खाने का मन था उसका, तो फिर मैंने क्या किया, देखिए मिक्सी में वो चावल डाल के और इसको ना 1 से 2 बार है ना चला लिया है, जिससे थोड़ा सा चावल जो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, मतलब क्योंकि रात का होता है, थोड़ा टाइट भी हो जाता है ना, और थोड़ा सा टूट भी जाता है। तो अगर आपके चावलों में नमक भी है तो भी चल जाएगा, मतलब हल्का नमक जैसे डाल के बनाते हैं ना, वो भी चल जाएगा। और मैंने 1 लीटर दूध लेके उसको एक बॉयल लगवा लिया था, 1 से 2 बॉयल लगवा लिए हैं। और फिर उसी में मैंने ये जो चावल हैं डाल दिए हैं। शुरू में आपको लगेगा कि ये जो चावल है गीठा गीठा सी बनी हुई हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे दूध उबलता रहेगा वैसे वैसे ये चावल अपने आप ही खुलता रह जाएगा और बढ़िया तरीके से खुल जाएगा। और मेरे ना मिक्सी के जार में चावल चिपक गए थे, तो मैंने उसी में थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छे से घोल के मैंने इसी के अंदर वापस कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा आप हाथ से भी जैसे जैसे चलाएं, तो आप इस तरीके से देखिए चावल को करते जाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से घुल जाएगा चावल और बहुत बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर है ना बिल्कुल जैसे रबड़ी की तरह जो खीर बनती है ना, वो आप पीस के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। पीस का मतलब बिल्कुल वो नहीं, पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा रखना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही पीसना था। तो देखिए मैं दूध चलाती जा रही हूँ और इसको इस तरीके से मैं करती जा रही हूँ, जिससे वो जो गुठलियाँ सी पड़ी हुई हैं चावलों की वो ठीक हो जाए और हमारी जो खीर है बिल्कुल एक लेवल की हो जाए। तो आप ऐसे चलाते रहिए और ये होता चला जाएगा। और ये खीर है ना बहुत जल्दी भी बन जाएगी आपकी। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो रही है ना कि चमचा भी अभी से ही ऐसा दिखने लग गया है, चमचे पे भी कितना दूध दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही मैंने धीमी आंच पे इसे चलाती जा रही हूँ, क्योंकि लगाना नहीं है, आपको धीमे धीमे हाथ से चलाते रहना है। और जैसे ही मेरी जो खीर है वो मैंने 5 से 10 मिनट तक पकाया, और उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया, क्योंकि वो गाढ़ी होने लग रही थी। तो चीनी डाल दी है। चीनी के साथ साथ आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं और इलायची को कूट के डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। मेरे पास नहीं थे, मैंने जस्ट इलायची डाली है और मैंने चीनी डाली है। और ये जो एवरीडे का जो मिल्क पाउडर आता है, एक छोटा वाला पैकेट मैंने वो डाल दिया जो 10 रुपये वाला आता है। और इसको अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसको भी इसी तरीके से पीसते हुए चलाएंगे, जिससे इसकी भी कोई गुठलियाँ ना पड़े। और इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही बढ़िया। और एक जो बिल्कुल आप खोया भी डाल सकते हैं वैसे, पर वैसे खोए की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 10 रुपये में काम हो रहा है तो क्यों 50 रुपये हमने खर्च करने हैं, है ना। तो बहुत टेस्टी हो रही थी। तो बेटा तो यहीं खड़ा था, उसको खीर बन जाए और वो ना चाखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको चखाया था कि देखो कैसी बनी है। उसे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज वो जब से बस मेरे पास ही खड़ा हुआ था कि मम्मी बन गई, मम्मी बन गई, मम्मी बन गई, वो खुश हो गया था। और चलिए खीर तो मेरी बन गई है, मैंने उसे वहाँ पे रख दिया। साथ ही साथ मैं सब्जी भी छोंक लेती हूँ, क्योंकि आज है स्वतंत्रता दिवस। आज एक तरह से फेस्टिवल ही है, त्यौहार ही है, और त्यौहार वाले दिन हम कुछ अच्छा ना बनाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मीठा बन गया है, तो अब थोड़ा सा चटपटा बना लेते हैं। चटपटा क्या, सब्जी बनाते हैं।
तो सब्ज़ी मैं आलू की बना रही हूँ, बट मैं बॉयल आलू की नहीं बना रही, बस ऐसे ही कच्चे आलू काट के सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं, आलू की सब्ज़ी सभी लोग जानते हैं, तो उसमें क्या मैं आपको बताऊँ, क्या मैं सिखाऊँ। आप सभी सीखे हुए हैं, बल्कि आप लोगों से ही मैं सीखती हूँ। मैं जो भी चीज़ें करती हूँ सब यहीं से सीखती हूँ, यहीं पे दे देती हूँ। यही वाला मेरा काम होता है, क्योंकि मैं सीखती हूँ फिर मैं आप लोगों को बताया। क्योंकि आप बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ मेरे से बोलते हैं, यदि आप ये बताइए करके, आप ये बताइए। तो सच कहूँ मुझे कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, तो मैं जब तक वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, जो चीज़ें उसमें मैं खुद परफेक्ट नहीं होती हूँ, तो इसीलिए शायद आप लोग भी जानते होंगे कि मैं इतना टाइम क्यों लगाती हूँ कुकिंग में। क्योंकि मैं सच में, मेरे को कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती। तो जब तक चीज़ें, अब मुझे जैसे कि आप लोगों ने मोमोज़ बोले हुए हैं, पर मेरे को नहीं आता बनाना, तो अभी मैं जब तक मेरे को खुद को नहीं लगेगा ना कि मैं बना पाऊँगी, तब तक मैं नहीं बना पाऊँगी। तो कोशिश पूरी करूँगी, और जिस दिन परफेक्ट बन गया ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए, बातें करते करते सब्ज़ी छुप चुकी है, देख तो रहे थे ना, या मेरी बातों में खो गए? तो आपने देख ही लिया होगा। बस इसमें आलू की सब्ज़ी एक की तरह ही छोका है, बस इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, जिससे इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा हो गया था। और पानी डाला है क्योंकि मैंने थोड़ी सी रसीली रखनी थी, आप कम भी कर सकते हैं। मेरी चाय रखिए, देखिए, तो मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने चाय भी मैंने कर ली है, आटा मैंने लगा चुकी हूँ, सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। तो अब मेरी खीर बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, अब मुझे सिर्फ पूरियाँ बनानी रहती हैं। और बच्चे भी नहाना धोना सब हो ही चुका है, घर का सारा काम भी मेरा हो चुका है। तो अब फटाफट से हम बनाते हैं पूरी। तो देखिए, पूरी बनाने में कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को भी आता ही है। और बस ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करती हूँ हर चीज़ें। तो फटाफट से पूरियाँ तलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली पूरी बनते के साथ ही बेटे की थाली आ चुकी है, वो यहीं पे कूद रहा है मेरे सामने ही कि बस मुझे भी दे दो दे दो दे दो, कब दोगे कब दोगे, वो ऐसे ही करता रहता है। तो मैं यहाँ पे बेटे को खाना देती हूँ। और खीर तो वैसे इनके पापा को भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत मन से खाते हैं खीर। थोड़ा सा जब भी कुछ ऐसा बनाती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है कि वहाँ पे वो क्या खा रहे हैं और हम लोग घर पे ऐसे खा रहे हैं, तो बहुत अजीब लगता है। पर क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है सब कुछ। उनको तो बस यही रहता है कि हमें अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, वही रहता है। अब क्या कर सकते हैं, बट ये है कि बच्चे याद तो करते ही हैं पापा को। हाँ, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ और याद आई। एक्चुअली मेरी 1-2 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो शायद रेगुलर नहीं हैं वो मेरे में, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ आजकल सभी का घरों में काम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब फ़ोन से हो रही है, तो सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। बट उन्होंने मुझे 2-3 बार कमेंट किया है कि दी, आप मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, कब आएंगे। बोला, ये क्वेश्चन तो सभी आते, कब आएंगे जीजू, कब आएंगे भैया, कब आएंगे, ये सब इस तरीके से पूछते रहते हैं। तो और वो तो यही पूछी थी कि कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, क्या हुआ है। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ एकदम। शायद आज के बाद से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। तो चलिए, मैं आज बताती हूँ आपको कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली वो गए हैं इंदौर में, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। और हम यहाँ पर हैं, वो इंदौर में हैं, वो अपनी वहाँ पे सर्विस पे हैं। और हम भी अब कुछ टाइम बाद वहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो हम देहरादून छोड़ रहे हैं, ये फ़ैसला हम दोनों का ही है। तो इसी वजह से वो वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, और अब वो आएंगे, हमें लेने ही आएंगे सीधा। तो हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, सारा सामान वगैरह सब जाएगा, हमें देहरादून छोड़ना पड़ेगा, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, हमें नई जगह पे नए तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, नई राहें हमें मतलब करनी होंगी, नई जगह होगी, सब कुछ नया होगा। तो ये है सब कुछ। और वो आएंगे 3 से 4-5 तारीख में वो आ जाएंगे। तो जब आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ, तो एक फ़ोन हाथ में फ़ोन है, इसलिए अजीब तरीके से देखिए, मेरी जो खीर है ना काफ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, बट गर्म है, इसलिए इस टाइम पे अच्छी लगेगी। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको आगे मैंने बताया है, आप देखिएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा दूध और डाल के इसे पतला भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। और शायद आज मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में बातें चल रही थी
क्यों, क्या, कैसे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बस यही था कि हम अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, देहरादून छोड़ के जा रहे हैं और ये जल्दी आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी, आप देख भी पाएंगे। व्लॉग में तो मैं सब कुछ शेयर करती ही हूँ आपके साथ। तो चलिए खाना खाते हैं मिलके बैठ के, और क्या कर सकते हैं, ये डिसीज़न हम दोनों का ही है। तो आपके इधर सर्दी कैसी हो रही है? खाना खा के तो पता नहीं क्या सर्दी ज़्यादा ही लगने लग जाती है। और अभी मैं शॉल ओढ़ के देखिए यहाँ बेड इधर आपको पता है धूप आ रही है, तो मैं इसीलिए यहाँ बैठी हुई हूँ कि मेरे फेस पे धूप आए, क्योंकि बाहर बैठ गई थी धूप में ना, तो हवा चल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और थोड़ी सी ठंड लग रही है। खाना पीना सब हो चुका है, बहुत हैवी हो गया है और खीर बहुत ज़्यादा मस्त बनी थी, बच्चों ने भी काफ़ी आई। पर मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस तरीके की जब भी खीर बनाए, वैसे खीर जब भी बनाए तो क्या होता है ना, गर्मी में तो हमें ठंडी खीर अच्छी लगती है। मेरी तो आदत ऐसी है कि मैं बासी खीर खाना पसंद करती हूँ और ठंडी हो जाती है। मेरे पापा की भी ऐसी ही आदत हुआ करती थी कि जब भी हमारे घर में ना खीर बना करती थी ना, तो पापा अपने लिए एक कटोरे में रख के फ्रिजरेटर में रखवा देते थे। कहते हैं नहीं मैं ठंडी करके खाऊंगा, क्योंकि इलायची वगैरह डालो और ठंडी खाओ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो बस मेरे का भी मन ऐसे ही था। बट ये वाली जो खीर थी ना, एक तो ठंड में ना गरम गरम जो खाई थी ना, तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ठंडी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी मीन्स मन कर रहा था कि जैसे ना थोड़ी गरम गरम खाने का, वो वाले हिसाब। पर खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। और अच्छा है ना, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। कभी कभी इंस्टेंटली कुछ करना हो तो ये मेथड मुझे अच्छा लगा, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी थोड़ा सा ना आराम नहीं, काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्टिचिंग का काम करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। पर मन कर रहा है कि लेट जाऊँ थकावट होती है मुझे तो, पता नहीं आजकल। तो कोई नहीं, पर हम काम करेंगे, काम 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 तो काम करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके लो, चलो जल्दी पियो, धीरे से पीते तनी, चलो जल्दी। हो गया, चलिए। मैंने रजाई ठीक कर दिया, फटाफट। तनी वो वाला पर्दा करो, वो वाला पर्दा। और आपको जर्सी उतार के सोएंगे तो उतारिए, चलिए फटाफट उतारो। चलिए चलिए जल्दी चलिए। कब तक पहनी जाएंगे आपको? और सॉक्स निकाल के सोना, टाइट होती हैं ये पैरों में। चलिए सो जाइए। चलो तनी वहां रख दो उसको, चलो लेटो फटाफट। सॉक्स कंबल पे रखते हैं बेटा, नीचे रखिए। तनी आपने तकिया नीचे घेर दिया। 2 दिन मैं सोई थी, 1 दिन तू सो। लाइट ऑफ करें, लाइट ऑफ करो तनी पहले। मैं खड़ी हूं ना यहाँ पे, लाइट ऑफ करो पहले। मैं तुम करो। तो अभी है ना काफ़ी रात हो चुकी है। बच्चों को तो मैंने सुला दिया था, आपने देखा था। तो मैंने बच्चों को आई थिंक 10 बजे से के आसपास उनको लेटाने भेज दिया था और मेरे बच्चे सो चुके हैं, देखिए। तो दोनों बच्चे सो गए हैं और अभी बहुत टाइम हो गया, 12 साढ़े 12 बजे बज चुके हैं। अभी इनसे मेरी बातचीत हुई है पहले और फिर मैंने एडिटिंग करी है। एडिटिंग करने के बाद मैं लास्ट पार्ट शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बाय नहीं बोला था, तो लास्ट पार्ट शूट कर रही हूँ। और अब बस इसको फिनिश करके एडिटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसको अपलोड कर दूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो यही होता है मेरे रात का भी काम। और बेटे को आ गई है छींक,
तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी ये भी लिखा करें कमेंट में, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट इसीलिए ही पढ़ती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरे को लिखा करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कल की वीडियो मैंने बहुत मन से बनाई थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, बट किसी ने भी नहीं लिखा कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छाइयाँ सब मुझे कमेंट में करके बताया करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा करूँ और बेहतर करूं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोग समझेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे खूब प्यार करेंगे और मेरे को ऊपर तक लेकर जाएंगे। बस आपके भरोसे ही मैं यहाँ पर हूँ। आप हैं तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।